थ्योरम नंबर 12.6, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सर्कल है, इसमें कॉर्ड्स इक्वल है, टू कॉर्ड्स इक्वल है, सर्कल है देन सेंटर तो होगा ना, ठीक है। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस, ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स है। गिवन क्या है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। कॉर्ड्स इक्वल है, फर्स्ट गिवन, फर्स्ट स्टेप गिवन क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, कॉर्ड्स इक्वल है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, लेंथ ऑफ कॉर्ड आर इक्वल। सेकंड टू प्रूव क्या करना है, इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सेंटर से डिस्टेंस गिवन है, सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, देखो ये वाली सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, ये सेंटर यहाँ पर ओ से डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड सी डी, ऑफ ए बी एंड सी डी। ये कुछ भी लेट कर लो आप, इसको लेट कर लिया आपने। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ, ओ पी ओ क्यू। डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लेंथ, बिल्कुल 90 डिग्री वाला लाइन स्ट्रेट है ना। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, सेंटर से इनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल प्रूव करना है आपको। गिवन क्या है क्वेश्चन में, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। प्रूव क्या करना है, सेंटर से इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल प्रूव करना है आपको। थर्ड स्टेप, एनी कंस्ट्रक्शन, ये टू साइड्स इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एनी कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या होगा, कोई ट्राइंगल बना दो, है ना, क्या करें, ओ बी ओ ए ओ डी भी कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी को ज्वाइन कर दिया। ये टू ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू। इन ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं देन क्या होगा, इन ट्राइंगल में ओ पी एंड क्यू वैसे तो डिस्टेंस है सेंटर से कॉर्ड्स की, बट ये ओ पी एंड क्यू आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू, देन ये साइड्स भी इक्वल हो गए। नाउ अब हमारा टारगेट रहेगा इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तो इक्वल है, रेडियस है ना, हो गया 90 डिग्री है। थर्ड साइड ए बी एंड सी डी इक्वल है ना, ए बी एंड सी डी इक्वल है। फोर्थ स्टेप प्रूफ, ए बी एंड सी डी इक्वल है। लास्ट थ्योरम जो हमने डिस्कस किया था, सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कोड्स को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन बाइसेक्ट करता है ना। लास्ट थ्योरम थी कौन से वाली थ्योरम, 3 and 4, 12.3 and 4। 12.3 क्या थी, कोई कोड है उसको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देन वो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करेगा। ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए पी एंड पी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, देन सी क्यू एंड डी क्यू क्या होंगे, इक्वल। ए बी एंड सी डी कंप्लीट इक्वल है, फुली इक्वल है ना ए बी एंड सी डी, तो हाफ ऑफ भी क्या होगी। एज एग्जाम्पल ये 10 सेंटीमीटर है तो हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। तो देखो थ्योरम नंबर 12.6 ऑफ योर बुक, थ्योरम नंबर 12.6 ऑफ योर बुक, बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन क्या होगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ये, ए पी इज इक्वल टू बी पी, बिकॉज ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड्स को टू इक्वल, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ना, वो परपेंडिकुलर कोड्स को क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, देन सी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, हो गया ना। बिकॉज ए बी एंड सी डी कंप्लीट इक्वल है तो इनके हाफ ऑफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन हाफ ऑफ ए बी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। हाफ ऑफ ए बी कौन सा है,
ए पी एंड बी पी, ए पी भी ए बी का हाफ है और बी पी वाला भी ए बी का हाफ है। इधर से सी क्यू वाला भी सी डी का हाफ है और डी क्यू वाला भी। आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है, आपको क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल में जो यूज़र है साइड कौन से वाली? बी पी एंड सी क्यू। बी पी किसका हाफ है? ए बी। सी क्यू किसका हाफ है? सी डी का। ए बी हाफ ऑफ ए बी, बी पी हाफ ऑफ सी डी, सी क्यू। फर्स्ट देखो, बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ओ पी टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, डिवाइड करेगा। ए पी बी पी बाइसेक्ट करना मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ए पी इज इक्वल टू बी पी, इक्वल एंड हाफ हाफ है ऑफ ए बी। ए बी का हाफ है एंड बी पी इज ऑल्सो हाफ ऑफ ए बी। ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, देन सी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू। सी क्यू इज द हाफ ऑफ सी डी एंड डी क्यू इज ऑल्सो हाफ ऑफ सी डी। बिकॉज ए बी एंड सी डी कंप्लीट इक्वल है। वाई? ए बी एंड सी डी इक्वल क्यों है? गिवन, गिवन है ना, क्या गिवन है? इक्वल कोट्स। ए बी एंड सी डी इक्वल है ना, ए बी एंड सी डी क्या है? इक्वल है, तो हाफ हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। यस, नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बिकॉज क्यों? उसने कहा है सेंटर से डिस्टेंस इक्वल प्रूव करना है। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर। सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाली लाइन ही क्या होती है? परपेंडिकुलर ही तो डिस्टेंस होता है। ठीक है, अपने जिस रूम में है, ठीक है, कहें कि इसकी हाइट कितना है, देन रूफ पर कोई पॉइंट लेके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्लोर पर, वही हाइट होगी, वो हाइट तो आपको ड्रॉ करना होगा ना। ठीक है, जो गिवन है वो ड्रॉ करना होता है एंड जो प्रूव करना है वो भी ड्रॉ करना होता है। क्लियर? गिवन क्या है? ए बी एंड सी डी कोड्स आर इक्वल एंड प्रूव क्या करना है आपको? सेंटर से डिस्टेंस वो इक्वल प्रूव करना है। देन ओ पी एंड ओ क्यू भी आपको ड्रॉ करना पड़ा। ठीक है, जो गिवन है वो ड्रॉ करना पड़ेगा एंड जो प्रूव करना है वो भी ड्रॉ करना पड़ेगा। नाउ देखो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है ये तो रेडियस होगी। ए बी एंड सी डी सीधा कॉमन लैंग्वेज में अपने देखें, टू साइड्स इक्वल है तो उनके हाफ हाफ भी क्या होंगे? इक्वल। सीधा हो गया कॉमन लैंग्वेज। ये तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, बिकॉज ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, देन ए पी बी पी इक्वल, ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, देन सी क्यू डी क्यू इक्वल, बिकॉज ये बाइसेक्ट करता है। ए बी और सी डी कंप्लीट इक्वल है तो हाफ हाफ भी क्या होगी? हाफ हाफ कौन सा लोगे आप? ए पी डी क्यू भी यूज कर सकते हो हाफ हाफ, बी पी सी क्यू भी यूज कर सकते हो, बट ट्राइंगल में बी पी एंड सी क्यू आते हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत है कि बी पी एंड सी क्यू को इक्वल लें आप। ठीक है, देन बी पी एंड सी क्यू इक्वल, बिकॉज बी पी एंड सी क्यू आर द हाफ ऑफ ए बी एंड सी डी। नाउ इन ट्राइंगल, कौन कौन से वाला है? देखो ये वाला ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ सी क्यू, ये वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। वाई? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर? एंड बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। वाई? प्रूव्ड किया है ना आपने, प्रूव किया है। बी पी इज इक्वल टू सी क्यू। वाई? यू हैव प्रूव्ड इट, हमने प्रूव किया है। ठीक है, ऐसे भी राइट कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 राइट कर दो, जैसे एज एग्जांपल आपके बुक में गिवन है फ्रॉम, उसने राइट कर दिया बुक में फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वल, ये प्रूव किया आपने। एंड 90 डिग्री एंगल ओ पी बी, इधर वाले में 90 कौन सा है? एंगल ओ क्यू सी। वाई? 90 डिग्री। ठीक है, सो ट्राइंगल ओ बी पी is congruent to triangle OCQ, congruent है, then all elements are equal of congruent triangles. ठीक है, all elements of congruent triangles are equal. आपको क्या चाहिए? OP is equal to OQ, then OP is equal to OQ, then OP equal होगा किसके? OQ के। एंड यही तो आपको प्रूव करना है ना। Theorem 12.7 गिवन क्या है? इफ द कोड्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, कोड्स है मीन सर्कल गिवन है, सेंटर ऑफ कोड्स ए बी
chords AB and chord CD are equidistant from center of circle. AB and CD chords, इनकी सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करो, OP एंड OQ. गिवन क्या है? डिस्टेंस आर इक्वल. डिस्टेंस मीन OP एंड OQ आर इक्वल. फर्स्ट गिवन क्या है? गिवन डिस्टेंस OP इज इक्वल टू OQ. सेकेंड स्टेप टू प्रूव. प्रूव क्या करना है? chords आर इक्वल. AB इज इक्वल टू CD. थर्ड कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन किसको ज्वाइन करें? OA OD और OB OC, कुछ भी कर लो. OB एंड OC को ज्वाइन कर लेते हैं. ओके, नाउ ज्वाइन OB एंड OC. नाउ फर्स्ट स्टेप प्रूफ. अब प्रूफ देना होगा. मेन पार्ट यही होता है थ्योरम का. इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सब गिवन है. OB इज इक्वल टू OC. वाई? रेडियस ऑफ सर्कल. OP इज इक्वल टू OQ. वाई? गिवन है, डिस्टेंस इक्वल है. एंड एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC. वाई? 90 डिग्री क्यों है? किसने कहा 90 है? परपेंडिकुलर होता है. परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया? डिस्टेंस जो होती है वो पॉइंट से लाइन की, वो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना होता है, वही डिस्टेंस होता है. ओके, नाउ प्रूफ. इन ट्राइंगल OBP and triangle OCQ. Triangle OBP and OCQ. OB is equal to OC. Radius of circle. Radius of circle. कोई एक वन सर्कल, उसमें रेडियस कितनी भी ड्रॉ कर दो इक्वल ही होती है ना. OP is equal to OQ. Why? गिवन है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आई इक्वल. एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ट्राइंगल OBP कॉन्ग्रेंट, कौन सा रूल? RHS इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OCQ. कॉन्ग्रेंट. देन क्या होगा? आपको कोर्स इक्वल प्रूव करना है. इसमें कंप्लीट कोर्स AB एंड CD तो नहीं आ रही, बट पार्ट्स ऑफ AB एंड CD इसमें ट्राइंगल में आ रहा है. दिस इज द पार्ट ऑफ AB एंड CD इन ट्राइंगल्स. इस ट्राइंगल में AB का कौन से वाला पार्ट आ रहा है? BP है ना. इस ट्राइंगल में CD का कौन से वाला पार्ट आ रहा है? CQ. BP एंड CQ इक्वल होंगे. वाई? बिकॉज दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट है ना. BP एंड CQ इक्वल होंगे ना, बिकॉज ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दी. देन BP इक्वल होगा CQ के. BP इज इक्वल टू CQ. बट यू हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD. AB इसमें ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने से तो ओनली BP CQ के इक्वल प्रूव हुआ है. ये BP को AB में कैसे चेंज करें? AB इज द डबल ऑफ BP. डबल है ना, जस्ट डबल है, बिकॉज ये हाफ हाफ होते हैं ना, जस्ट डबल है. BP को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, देन AB हो जाएगा. एज एग्जाम्पल ये 10 है, तो ये क्या होगा? 5. 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 हो जाएगा. BP को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देन AB हो जाएगा. BP को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन ऑल्सो CQ को भी 2 से मल्टीप्लाई. बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस रहेगा ना. इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. BP इज इक्वल टू CQ, देन डबल ऑफ BP एंड डबल ऑफ CQ विल बी इक्वल. इक्वल होंगे ना. BP एंड CQ हाफ हाफ इक्वल है. ठीक है, ये इक्वल है ये पार्ट, बिकॉज ये ट्राइंगल्स में इतना ही पार्ट आता है. ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, देन उनके ऑल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. BP इज इक्वल टू CQ हो गया, बट BP को डबल कर दें AB बन जाएगा, एंड CQ को डबल कर दें CD बन जाएगा. डबल मीन इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 2, बैलेंस तो हो गया. कोई इक्वेशन है, बैलेंस करके कुछ भी करो. इधर 2 ऐड कर दिया तो इधर भी कर दो, बैलेंस रखना होगा आपको. इधर लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऑल्सो राइट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई. 2BP मीन AB. 2CQ मीन AB इज इक्वल टू CD. हैंस प्रूव्ड. यही तो प्रूव करना था.